अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे और इस बार वो झांसी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का शुक्रवार को झांसी में कार्यक्रम है और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के तहत रक्षा क्षेत्र के कई कार्यों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही अटल एकता पार्क का भी लोकार्पण करेंगे। बुंदेलखंड से बीजेपी के उस चुनावी मिशन की शुरुआत हो रही है जिस जगह से प्रधानमंत्री इस इलाके में 2022 विधानसभा के रण के लिए बिगुल फूकेंगे। महारानी झांसी के उस किले का शुरुआती समय से ही अपना अलग ही रणनीतिक महत्व रहा है। उत्तर प्रदेश का झांसी एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर से जुड़ा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम, जिसने महिला वीरता की एक अमर गाथा लिखी। झांसी में रानी के साथ साथ आज से करीब 400 साल से भी ज्यादा पहले बना किला बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन के अहम वर्ष गुजारे। इस किले के चप्पे चप्पे पर रानी लक्ष्मीबाई की छाप देखी जा सकती है। बंगरा की चट्टानी पहाड़ी पर 15 एकड़ में बने इस विशाल किले की नींव ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने 1602 में रखी थी। ओरछा झांसी से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक कस्बा है। कभी ये सशक्त ओरछा राज्य था और झांसी को इस काल में बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। ओरछा नरेश वीर सिंह ने बलवंत नगर की बंगरा पहाड़ी पर 1602 में किले का निर्माण शुरू करवाया, जिसे बनने में 11 साल का लंबा वक्त लगा और ये 1613 में बनकर तैयार हुआ। बंगरा पहाड़ी को काट कर बनाया गया ये किला बेहद मजबूत है। यही वजह है कि इस किले की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ओरछा नरेश के नियंत्रण से निकलकर बाद में झांसी मराठा पेशवाओं के कब्जे में आ गई। पेशवाओं ने सूबेदार की मदद से यहाँ शासन किया। मराठा पेशवाओं ने भी किले में कई अन्य इमारतों का निर्माण कराया। किले के निर्माण काल के बाद कई ताकतवर मराठा शासकों का यहाँ शासन रहा, लेकिन ये किला रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही जाना जाता है। सन 1842 में 13 साल की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ हुआ। विवाह के बाद ही लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका रखा गया। साल 1851 में रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पूरा झांसी खुशी से झूम उठा। लेकिन जल्द ही इन खुशियों को किसी की नजर लग गई और महज 4 महीने की उम्र में बालक की मृत्यु हो गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा। ऐसे में दरबारियों ने रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने 5 साल के बालक को गोद लिया और उसका नाम रखा दामोदर राव। लेकिन पुत्र गोद लेने के अगले ही दिन 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा गंगाधर राव के निधन के बाद झांसी पर ब्रिटिश हुकूमत की नजर पड़ी। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल ने दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में करने का फैसला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ लंदन की अदालत में मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने झांसी के खजाने पर कब्जा कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने के लिए कहा। उस समय तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का किला छोड़ रानी महल की ओर रुख किया, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयं सेवक सेना का संगठन किया। अपनी सेना में रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं को भी शामिल किया और उन्हें लड़ाई लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सेना के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से लड़ी। हालांकि जब अंग्रेजों की विशाल सेना ने किले को पूरी तरह से घेर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई कालपी चली गई। रानी लक्ष्मीबाई के पीछे पीछे अंग्रेज भी कालपी पहुंच गए, जहां रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई की सेना को खासा नुकसान हुआ, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और तात्या टोपे के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और नाना साहेब को पेशवा बनाने की घोषणा कर दी। इस बीच अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई के पीछे पीछे ग्वालियर तक भी पहुंच गए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा में एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ।
इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजी सेना से खूब लड़ी। इस बीच अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को बर्छी मार दी, जिससे उनके शरीर से खून बहने लगा। इसके बावजूद रानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ती रही, लेकिन जब ज्यादा खून बह गया तो वो थोड़ी कमजोर हुई, तो एक अंग्रेज ने रानी लक्ष्मीबाई के सिर पर तलवार से जोरदार प्रहार कर दिया। इससे रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह से घायल हो गईं और घोड़े से नीचे गिर गईं। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक उन्हें पास के एक मंदिर ले गए, जहां रानी लक्ष्मीबाई का निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम इच्छा थी कि उनका शव अंग्रेजों के हाथ न लगने पाए। यही कारण है कि सैनिकों ने मंदिर के पास ही रानी लक्ष्मीबाई के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। भारत के इतिहास में अपने सौंदर्य, शौर्य और साहस के प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई केवल महिलाओं ही नहीं, पुरुषों के लिए भी प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की छाप किले में हर जगह देखने को मिलती है। किले के पश्चिमी भाग पर बना मौजूदा मुख्य द्वार असल में मुख्य द्वार नहीं है, बल्कि किले पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद किले की दीवार को तोड़कर ये द्वार बनाया गया था। इसी द्वार के पास कड़क बिजली तोप रखी है, जो किले की सबसे भारी तोप थी। इस तोप को महारानी के विश्वास पात्र गुलाम गौस खां चलाते थे। सन 1857 में जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया था, तो पश्चिमी हिस्से के सामने आने वाली पहाड़ी पर बने कैमासन देवी मंदिर की ओट का सहारा लेकर अंग्रेजों ने तोपों से गोले बरसाए। उस समय तोप इस हिस्से में बने बुर्ज पर रखी थी, लेकिन महारानी ने मंदिर होने के कारण उस ओर कड़क बिजली तोप नहीं चलाने का आदेश दिया। लेकिन अंग्रेजों द्वारा उसी दिशा से बरसाए गोलों के कारण बुर्ज टूट गया और तोप नीचे मलबे में आ गिरी। किले के मुख्य भाग में कारावास, कालकोठरी, शिव मंदिर, फांसी घर, पंचमहल, पाताली कुआं, पंचमहल, गलाम, गौस खां, मोतीबाई, खुदाबख्श की समाधि स्थल और महारानी का छलांग स्थल महत्वपूर्ण जगह है। झांसी में कोई ऐसी जगह नहीं है जो महारानी लक्ष्मीबाई के प्रभाव से अछूती रही है। वीरता और पराक्रम की प्रतिमूर्ति रानी का प्रभाव भी किले में मौजूद हर स्थान पर साफ देखा जा सकता है। झांसी के गौरवशाली इतिहास का गवाह महारानी लक्ष्मीबाई का किला 400 से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी आज ठीक उसी तरह सीना ताने खड़ा है जैसे उस वक्त खड़ा था, जब 1857 की क्रांति की महानायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वक्त था। हाँ, वक्त के थपेड़ों की चोट से इसके कुछ हिस्से जरूर प्रभावित हुए हैं, जिन्हें एक बार फिर वैभवशाली रूप देने के लिए तजुर्बेकार कारीगरों से मरम्मत करवाई जा रही है।